आज हम लोग एडिटोरिया टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द वैदिक लिटरेचर इज़ द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ वामन अवतार। वामन अवतार के बारे में किस वैदिक लिटरेचर में मेंशन है? तो ऋग्वेद में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें मैच है। ठीक है, तो फिलॉसफी और उसके प्रमोटर से रिलेटेड है। न्याय फिलॉसफी, न्याय किनके द्वारा दिया गया है? तो गौतम। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रयायन। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? तो सी नंबर। सी नंबर इज़ द राइट आंसर। और इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ फिलॉसफी लाइक सांख्य हो गए, उनके प्रमोटर कौन थे? तो कपिल। वैशिष्ट फिलॉसफी हो गया, उसके प्रमोटर कौन थे? तो सैक कनाड। ठीक है, तो ये जो है बीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट जोन भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिलॉसफी और उसके प्रमोटर से रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो उसमें हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्या है? ये जो क्वेश्चंस हैं मॉडर्न टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो देखना है कि हमें सही है कि नहीं है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ अनपेड लेबर एंड बेगार फोर्स्ड लेबर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम पीरियड। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड अ स्पेशल टैक्स वाज लेविड ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स विच वाज नॉन एज प्रणय। तो प्रणय जो है एक इमरजेंसी टैक्स था। ठीक है, एक इमरजेंसी टैक्स था जो कि वॉर्स के टाइम पे जो है लेवी किया जाता था। ठीक है, जो लगाया जाता, तो इस कारण से ये वाला क्वेश्चन गलती हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है? ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ब्रह्म देयर रेफर टू द लैंड ग्रांटेड एज टैक्स एग्जेम्प्ट डोनेशन। तो ये सही है। ठीक है, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड बाली वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट वॉज अ टाइप ऑफ लैंड रिवेन्यू, एक टाइप ऑफ लैंड रिवेन्यू था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया टाइटल जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो वीए स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताने वाला वैसे कुछ है नहीं। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये पीवाईक्यू भी है, बीपीएससी में पूछा गया है। व्हाट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द लेबरर्स वर्किंग इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम पीरियड कब से कब तक का था? तो 3 to 4th सेंचुरी। ठीक है, जो था वो हमारा संगम पीरियड था। और जो लेबरर्स वर्क करते थे फील्ड्स में उनको क्या कहा जाता था? तो कदासियार कहा जाता था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो कि एजर्सन और रीज़न है। ठीक है, हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर क्या है। ठीक है, तो द इमरजेंस ऑफ कन्नौज एज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेन ऑफ हर्ष सिग्नल द एडवेंट ऑफ द फ्यूडल एरा इन नॉर्थ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा क्या है कि हर्ष का जो किंगडम था, हर्षस किंगडम एनकम्पास्ड ऑल द प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर। ठीक है, विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर। ये स्टेटमेंट भी सही है बट ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, जिसमें कि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कौन है फाउंडर चंडेला डायनेस्टी का। तो चंडेला डायनेस्टी के फाउंडर नानुक हैं। ठीक है, जितने भी डायनेस्टीज थे हिस्ट्री में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा। ठीक है, और ये जो यशोवर्मन है और जो यशोवर्मन और दंगा, ये दोनों जो है प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं चंडेला डायनेस्टी के। ठीक है, तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, बट इसका फाउंडर अगर पूछे तो नानुक हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर। फ्रॉम विच लोकेशन वॉज दी फेमस कालसी इंस्क्रिप्शन। कालसी इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू द एरा ऑफ अशोका डिस्कवर्ड। कहाँ से डिस्कवर किया गया है? तो देहरादून से डिस्कवर किया गया है और ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में।
बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में है। बोला जा रहा है दस्तार बंधन जो है ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो उलेमा से रिलेटेड है, ठीक है, उलेमा से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, प्रोपगेटर ऑफ चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे वो किसके साथ आए थे, किसकी आर्मी के साथ आए थे, इंडिया जब आए थे, तो मोहम्मद घोरी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद घोरी के आर्मी के साथ जो है वो इंडिया आए थे। 16 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बोल रहा है कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। स्टेटमेंट्स हैं, बोल रहा है कौन सा इसमें से सही है, हमें देखना है, ठीक है। मोती मस्जिद इन आगरा, आगरा में जो मोती मस्जिद है वो कंस्ट्रक्ट किया गया अकबर के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसके द्वारा बिल्ड किया गया है आगरा में, तो शाहजहाँ, ठीक है। मोती मस्जिद इन दिल्ली, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये दे रखा है शाहजहाँ, तो ये भी गलत है। ये औरंगजेब के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोनों ही गलत है, तो बोल रहा है कौन सा सही है, तो नीदर 1 नॉर 2। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा जो है नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा गलत है, ठीक है। रूलर्स का नाम दिया गया है और बोला जा रहा है कौन से फॉरेन ट्रैवलर किसके समय में आए थे। अकबर के समय में बोला जा रहा है थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो जो है अकबर के समय में, तो ये गलत है, आपको भी पता होगा जहांगीर के टाइम पे आए थे, ठीक है। कब, तो 1615 में। और ये जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस आए थे, ठीक है, ये तो सही है। शाहजहाँ के समय में ट्रेविनियर, ये भी सही है। औरंगजेब के समय में मानुची, ठीक है। तो सिर्फ गलत कौन सा है, तो ए नंबर, याद कर लीजिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैच द फॉलोइंग है, वॉर्स हुए थे उसके उस समय के रूलर्स किससे रिलेटेड है, ये तो मैच करना है हमें, ठीक है। खुसरो रिवेलियन, खुसरो किसका बेटा था, जहांगीर का बेटा था, ठीक है। तो ये 1600 आई थिंक 1606 के समय का बात है ये खुसरो का, तो ठीक है 1606 मान लेते हैं। और ये खुसरो जो है और जहांगीर के टाइम जहांगीर से हो गया। बैटल ऑफ खानवा ये 1527 में हुआ था, ये हमारा बाबर से रिलेटेड है। ये किसके साथ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब लगेगा आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, ठीक है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। बैटल ऑफ खानवा जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1576 में हुआ था और ये अकबर से रिलेटेड है, ठीक है। अकबर और मानसिंह, ठीक है, अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहे थे और ये राणा प्रताप के साथ में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। और बेलग्राम जो है हमारा किसके साथ 1540 में हुआ था हमारा बेलग्राम का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुमायूं से रिलेटेड है। इस अकॉर्डिंग जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़। रियल फाउंडर जब भी पूछे पुर्तगीज़ का कौन है, तो अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क जो था 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। 1510 में गोवा को कैप्चर किया था इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द सिख गुरु वेयर द सिक्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द खालसा। तो खालसा जब भी रिलेटेड वर्ड है ये बिल्कुल याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है हमारा, तो गुरु गोविंद सिंह से। ये गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th एंड फाइनल और फाइनल गुरु थे ये, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए, पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही है। तो चंपारण सत्याग्रह वाज गांधी जी फर्स्ट ऑल इंडिया मास अपराइजिंग, तो ये यहीं से गलत हो जाता है क्योंकि ऑल इंडिया मास अपराइजिंग नहीं था ये, ठीक है। एक सक्सेसफुल सत्याग्रह तो था, इसने नींव रखी थी, इसके बाद ही बहुत सारे मूवमेंट्स और सत्याग्रह लॉन्च हुए थे, बट ये ऑल इंडिया मास अपराइजिंग नहीं था। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो रिलेटेड टू टैक्स रिमिशन, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। गांधी जी एम्प्लॉयड अ फास्ट, इन्होंने फास्ट रखा था अहमदाबाद मील स्ट्राइक के समय में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है 2 और 3 सही है, 1 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है।
अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सजाना है, कौन सा पहले हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचल, कोलाचल जब भी आ जाए आपको याद रखना है 1741 में हुआ था, ठीक है। और डच वर डिफीटेड बाय मार्टन वर्मा, ठीक है। डच वर डिफीटेड बाय मार्टन वर्मा, जो कि ट्रेवनकोर के थे। रिकॉल ऑफ डुप्लिक्स, डुप्लिक्स को वापस बुला लिया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये कब बुलाया गया था, तो 1754 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस कर्नाटक वॉर में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक वॉर में हुआ था, आपको पता होगा। और इसका ईयर कब का था, तो ये 1763 में हुआ था। और बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था, बताइए आप लोग। ये बैटल ऑफ बेदरा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1757 में हुआ था। सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे लग रहा है 59 है आई थिंक। लेकिन अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर हम लोग चलें तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4। अब जो क्वेश्चन है हमारा वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। वहाबी मूवमेंट जो है किन्होंने स्टार्ट किया था, लीड किया था, तो वो थे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है हमारा, इसमें बोल रहा है ऐसे भी कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो दूसरा नंबर तो सही ही है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि इट वॉज एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इस्लामिक, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरबिया, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इवेंचुअली टर्न इनटू एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, फिर ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में बदल गया, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या है कि जस्टिस पार्टी वॉज एसोसिएटेड विद द ब्राह्मीण इलाइट ऑफ मद्रास। तो जस्टिस पार्टी आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये ब्राह्मीण इलाइट ऑफ मद्रास से रिलेटेड नहीं था। टी.एम. नायर, नतीसा मुरलियार, ये सब जो है इससे एसोसिएटेड थे। टी.एम. नायर, नतीशा मुरलियार, ठीक है, ये सब इससे रिलेटेड थे, तो ये गलत हो गया। वैकोम सत्याग्रह सक्सीडेड इन गेटिंग द लोअर कास्ट द राइट टू इंटर द वैकोम महादेव टेम्पल, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है, तो बोल रहा कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड पॉलिसी परस्यूड ड्यूरिंग लॉर्ड लिट्टन्स टेन्योर, जो कि 1876 से 80 के टाइम पीरियड में था, वो रेफर्स टू एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड अफगानिस्तान टू काउंटर रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक अग्रेसिव पॉलिसी था, जिसके कारण ही जो है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में कुछ ट्रीटीज़ दिए गए हैं और जो वॉर के समय में जो है हुआ था, ठीक है। और ये एंग्लो मैसूर वॉर से ही रिलेटेड है सारे के सारे, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1767 से 69 में हुआ था, इस समय कौन सा साइन हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1780 से 84 में हुआ था, इसके समय में क्या हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ सरंगीपट्टनम। लेकिन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जब 1799, इस समय डेथ हो गया था टीपू सुल्तान का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी द फाउंडेड इन द वेस्ट पैराडॉक्सिकली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन रिवाइवलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस पैराडॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, by asserting the philosophical and spiritual superiority of Eastern religious traditions over Western materialism, it gave educated Indians the confidence to take pride in and revive their own heritage, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं अब। इंडियन हाउस जब भी आया तो आपको याद होना चाहिए श्याम जी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड है, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा सही है, तो फाउंडेड बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा इन लंदन में, ये सही है। पब्लिश द जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये भी सही है। इट बिकेम द हब ऑफ रिवोल्यूशनरी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स इन यूरोप, ये भी सही है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा ऑल द 3, यानी कि सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 24 नंबर देखिए, कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो कि 1914 है, वो क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए,
A ship carrying mainly Punjabi Sikh passengers was denied entry into Canada and turned back to India. उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया था कनाडा में और उन्हें वापस आना पड़ा था इंडिया में। तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914, इसमें बहुत कुछ बताने को नहीं है, तो ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैच है, ठीक है, पब्लिकेशन है और इसके फाउंडर या एडिटर कौन है, हमें ये देखना है। संवाद कमौदी, ये तो याद ही होगा, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। वॉइस ऑफ इंडिया जब भी आए तो कौन होगा, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। तलवार तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हो गया 3, 2, 1, किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। 26 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज फाउंडेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करना ओरिएंटल लर्निंग को, तो सी नंबर, कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना में ओरिएंटल लर्निंग को। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1800 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा, तो बाय लॉर्ड वेल्सली के द्वारा एट कलकत्ता। हिंदू कॉलेज जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1817 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या था, और इसका था 1899 से लेकर 1905 टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसने जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को इस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था, एंड इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिश एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, ठीक है। ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा एक्सप्लेनेशन और जिस वे में मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी रिफ्यूज टू लॉन्च एनी मेजर पॉलिटिकल स्टेप्स इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन जनवरी 1915, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गांधी जी ने तुरंत कुछ भी पॉलिटिकल स्टेप्स नहीं लिया था। किसके कहने पे, तो बोला जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी इस पॉलिटिकल मेंटर थे, एडवाइज्ड हिम टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड अंडरस्टैंड द कंट्री बिफोर टेकिंग एनी पॉलिटिकल एक्शन। इनके कहने पे इन्होंने कोई भी स्टेप्स नहीं लिया था, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सैडलर कमीशन, ठीक है। सैडलर कमीशन जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1917-19 के आसपास में जो है ये सैडलर कमीशन जो है था, और ये मेनली कंसर्न था कि इससे रिफॉर्म्स लाना है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो है रिफॉर्म्स लाने से रिलेटेड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, ठीक है। बोल रहा है इसमें कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो स्टेटमेंट सही है हमें वही देखना है, ठीक है। वाई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड अल्टीमेटली फेल्ड, क्यों फेल्ड हो गए थे, टू ट्रिगर एन आर्म्ड अपराइजिंग इन इंडिया। पहला नंबर स्टेटमेंट, ब्रिटिश इंटेलिजेंस सक्सेसफुली पेनेट्रेटेड मोस्ट रिवोल्यूशनरी सेल्स अब्रॉड, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी रिवोल्यूशनरी सेल्स थे ब्रिटिश सक्सेसफुली पेनेट्रेट कर दिया, इसलिए ये जो है अल्टीमेटली फेल्ड हो गया। दूसरा क्या है, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन, ये तो बहुत बड़ा लूप होल था, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस कारण से भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे। हैड नो मास बेस, ये भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होता है, तो इससे अकॉर्डिंग जो है बोथ 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, और अब न्यूमेरिकल्स भी पूछने लगा है बीपीएससी में। अभी 71st में आपने देखा कि 3 से 4 न्यूमेरिकल्स पूछे गए, तो आपका न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, और साइंस की खासकर 9th 10th की जो क्लास की जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मतलब जो भी चैप्टर्स में फिजिक्स के, तो उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, खास करके एग्जाम्पल्स के एकदम हू बहू पूछ ले रहा है, ठीक है। A bullet of mass 20 ग्राम is fired horizontally, ठीक है, with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड from a pistol of mass 2 kg. The recoil velocity of the pistol. मैं इसका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 31 का जो है बी हो जाएगा, ठीक है। बुलेट का मास हो जाएगा हमारा 20 ग्राम, और ये जो जिस वेलोसिटी से छुड़ा गया है 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल का जो है वो मास है हमारा 2 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
बोला जा रहा है हु डिस्कवर्ड करंट कैरिंग कंडक्टर को किसने डिस्कवर किया था, जो कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से याद कर लीजिएगा, नोट में भी मेंशन करते जाइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 33 एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, ठीक है। तो पहला नंबर है कि बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस इज पुल्ड बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स एफ, द ब्लॉक डज नॉट मूव अंटिल एफ एक्सीड्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दैट इंक्रीजेज दी विद अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है जब अप्लाइड फोर्स उस पर होता है अप टू अ मैक्सिमम लिमिट। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 34 नंबर, ये जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वाट 200 voltage is used for 2 hours daily. The cost of energy consumed in 30 days at per ₹5 per unit is, तो कितना होगा, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को। तो 1000 इंटू 2, क्योंकि 2 आवर्स डेली हो रहा है ना, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। इसे हम लोग 2K भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन 30 डेज, तो 30 डेज में क्या होगा हमारा, इन 30 डेज 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 किलो वाट आवर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन 30 डेज, इन 30 डेज में, क्योंकि 30 डेज में पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 पर यूनिट के हिसाब से पूछ रहा है हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा 300 रुपीज़, ये हो गया हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट कांट फ्लो साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 35 का बी। मतलब कहने का मतलब है हीट जो है वो साइमल्टेनियसली फ्लो नहीं करेगा कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी में, जब तक बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प के, मतलब जब तक उसे हेल्प नहीं मिलेगा किसी एक्सटर्नल एजेंट का, तब तक वो कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है वो नहीं ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन। इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है टेंजियल एक्सेलरेशन इज़ 0 व्हेन द बॉब पासिस थ्रू द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग को देखना है कि इन ईच साइकिल, दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखना है, द बॉब अटेंस द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ट्वाइस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर 0 व्हेन इट रीचेज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या चेंज होगा इफ़ द टेम्परेचर इज़ लोअर्ड फ्रॉम 9 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। आपने एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बीपीएससी का एक फेवरेट जोन रहा है जहाँ से वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। घटना चक्र से भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 37 नंबर का हो जाएगा सी, वॉल्यूम पहले फर्स्ट डिक्रीज़ होगा देन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये जो है नील बोर मॉडल से रिलेटेड है क्वेश्चन। बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका में जो ए है ये ओनली वन स्टेटमेंट, यानी कि और ना इसमें जो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो मतलब नील बोर के मॉडल को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट नंबर जो है हमारा 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स डू नॉट लूज एनर्जी एज दे रिवॉल्व,
ठीक है। ऐसे तो नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये बोलता है कि इन एटम इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट, इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है उनका, तो वो रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। उस सर्कुलर पाथ का नाम ऑर्बिट होता है, या शेल भी हम लोग कहते हैं। और वो जो ईच ऑर्बिट होता है उसका फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। 39 नंबर आप लोग ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। बोल रहा है अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, कंसिडर द स्टेटमेंट्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड जो है पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। बोल रहा है वर्क डन ऑन द मैग्नेटिक फोर्स बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। द पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो वो जितने भी स्टेटमेंट्स थे, पूछ रहा है कौन से करेक्ट है, तो वो जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो सारे के सारे करेक्ट थे। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। पॉलीमर है और उसके यूजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पता होगा। नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन तो सबको पता होगा, ये क्या है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, ठीक है, सिंथेटिक रबर। अच्छा चलो, इसमें इस टाइप से तो नहीं दिया है, एक सेकेंड, चलिए। तो हम लोग है ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो पता ही होगा, ठीक है। ऐसे नियोप्रीन का जो है सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है, सिंथेटिक रबर। तो ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, बाकी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो हमारा अनब्रेकेबल क्रॉकरी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स उसमें ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 1 का बी हो जाएगा, तो 1 का बी हमें इसमें दिख रहा है, ठीक है। 2 नंबर नियोप्रीन का हो जाएगा, मैं बता देती हूँ इसका, ऐसे आंसर होगा इसका 2 का डी, कन्वेयर बेल्ट्स एंड गैस्केट्स, ठीक है, इसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो 2 का डी, 2 का और सॉरी, ऑर्लोन पैन, ठीक है, ऑर्लोन पैन। तो ऑर्लोन पैन का क्या हो जाएगा हमारा, सब्सटीट्यूट फॉर उल, ठीक है, ये सब्सटीट्यूट है उल का, ऑर्लोन पैन, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सटीट्यूट फॉर उल है। ग्लैप्टेल, ये क्या है हमारा, तो पैंट्स एंड बाइंडिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है, पैंट्स एंड बाइंडिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ होता है। पॉलीप्रोपीन जो है मेडिकल लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स एंड रोप वगैरह सब में इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा, ये सारा मैच कर रहा है इससे, तो इसका ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इस बार देखिए इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं बोल रहा है, इनकरेक्ट है। हमें देखना है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सही है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जब मूव करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज़ करता है, ये बात बोल रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 3rd number, as one moves from left to right across a period, electron affinity generally becomes more negative, right? Electron negativity decreases across a period लेफ्ट टू राइट, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होंगे, उससे ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज तो खास कर पूछे जाने लगे हैं, तो आप इसको ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 और 4 जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, गलत, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, 2 एंड 4 मेरा गलत है। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें जो बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो हम लोग देखेंगे अभी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू रिमूव सिलिका एज कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्रायोलाइट इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, इंक्रीजेज कंडक्टिविटी, ठीक है। 3rd नंबर जो स्टेटमेंट है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सल्फाइड और बाय ऑटो रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है, और पाई जो है हमारा ये वीक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CH2CH दिया हुआ है जो रिस्पेक्टिवली, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा,
इसका मैं आंसर बता देती हूँ, 9/25, ठीक है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कौन सा जो है डायमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है, डायमैग्नेटिक नहीं है। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। गोल्ड है, मरकरी है, सिलिकॉन है, प्लैटिनम जो है ना हमारा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक है ये, तो ये नहीं होगा जब, तो फिर बोल रहा कौन सा जो है डायमैग्नेटिक नहीं है, तो सिर्फ एक नहीं है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फॉर्म वनस्पति घी। तो किस कैटलिस्ट का यूज़ किया था हाइड्रोजनेशन में, ये पढ़ा हुआ है, निकल का यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। 46 का देख रहे हैं हम लोग, इन अ ड्राई सेल बैटरी, ड्राई सेल बैटरी में कौन सा यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है इसका। A concave mirror forms a real image that is 3 times larger than the object. If the object is at 20 cm, what is the focal length? तो focal length क्या होगा इसका, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, कॉन्केव मिरर जब भी रहेगा तो वो निगेटिव में होगा, ठीक ना, ऐसे तो निगेटिव में होगा लेकिन आपको देखना पड़ेगा निकाल के, लेकिन इसका आंसर है 47 का बी, यानी कि -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि जैसे u इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, m इक्वल टू हो जाएगा -3 बिकॉज जो है रियल इमेज इज़ इन्वर्टेड, राइट, तो m इक्वल टू -v/u करके आप निकाल लीजिएगा, तो इससे निकल जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसका मिरर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये निकालने से हमारा -15, इसको आप सजा दीजिएगा इस पर जो वैल्यूज़ हैं, तो -15 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए बोल रहा है कौन सा फ्लूइड जो है वो सराउंड करता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इन द मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में आपको पता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉमिटिंग, हार्ट बीट, ये सबको जो है कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो विच फ्लूइड सराउंड्स द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इन द मेडुला ऑब्लंगाटा टू सिग्नल चेंजेस इन ब्लड पीएच, तो हमारा हो जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो जाएगा हमारा आंसर। 49 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स में। तो C4 प्लांट्स के लिए बोला जा रहा है, जैसे C4 प्लांट्स कौन सब हो जाते हैं, लाइक मेज़ हो गया हमारा, शुगर कैन हो गया हमारा, ठीक है, सोरगम हो गया, ये सब जो है C4 प्लांट्स में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहले हम लोग देखते हैं, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज़ RUBP, गलत है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज़ ऑक्सोलैक्टिक एसिड OAA, सही है ये, ठीक है। डिटेल में बेसिक पढ़ना होगा तो आप गूगल से इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, अच्छे से दिया गया। C4 प्लांट्स है क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। फोटो रिसेप्शन इज़ नेग्लिजिबल इन C4 प्लांट्स, ये भी सही है, तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पेस मेकर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में नेचुरल पेस मेकर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऐसे नोड को, ठीक है, ऐसे नोड को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी 71st BPSC में भी पूछा गया था क्वेश्चंस, और PYQ है ये, इससे हर साल मतलब हर 2 साल पे या 3 साल पे क्वेश्चंस पूछ ही लेता है BPSC तो इसलिए आप इसे ज़रूर से देख लीजिए। ऐसे इसका आंसर होगा हमारा बी, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, मेडिएट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो टी लिम्फोसाइट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है हमारा, ठीक है, तो एरिस्टोटल का जो है हमारा, एरिस्टोटल का, रुक जाइए एक सेकंड, एरिस्टोटल का जो है हमारा किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा 2 किंगडम सिस्टम से रिलेटेड है हमारा, तो 1 का ई हो जाएगा हमारा। लीनियस का जब भी बात आए तो लीनियस का क्या से रिलेटेड है, तो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बैंथम एंड हुकर, ठीक है, बैंथम एंड हुकर कौन सा हो जाएगा हमारा, नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन ओवरऑल मॉर्फोलॉजी। विटेकर का जब भी बात आए तो 5 किंगडम सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि 5 का डी, तब ये बच गया, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। उस हिसाब से अगर हमारा देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब 53 से जब करेंगे तो 150 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज़ करते रहिए, इससे आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।